नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कृष्ण लुधियाला आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूं डेली न्यूज़ एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, उसको मैं डिकोड करके आपको बताता हूं बिल्कुल आसान भाषा में। आज का हमारा अपडेट है सेंट्रल बैंक को लेकर के। सेंट्रल बैंक एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की प्लान कर रहा है और ये अपने अंतिम चरण में है। इस बड़ी खबर में हम कंप्लीट डिकोड करके आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 365 दिन का एक चैलेंज चल रहा है जो 5 जून 2024 को मैंने स्टार्ट किया था और 5 जून 2025 को फिनिश हो रहा है। 353 दिन लगभग हो गए हैं, जहां पर हम 2,90,000 रुपए के 65 कोर्सेज फ्री में देश के हर एडवाइजर को देने की कोशिश कर रहे हैं और ये काम लगभग 99% हम कर भी चुके हैं। सिर्फ 11 दिन बाकी हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में जाइए, चेक करिए। 1300 से ज़्यादा सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर में हम वीडियोज़ बना चुके हैं। 66,000 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे साथ में अभी तक यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाए। ये डीएनए वाली वीडियो हर रोज सुबह 8 बजे अपलोड होती है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इतनी मेहनत करके रिसर्च करके, वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें से इस न्यूज़ से जुड़े हुए पहले तो आपके काफ़ी सारे सवाल होंगे कि सेंट्रल बैंक 24.5% हिस्सेदारी क्यों खरीद रहा है, उसके पीछे उसका रीज़न क्या है, ठीक है, और ये उसने किस कंपनी में खरीदी, ये आपका सवाल होगा। अब उसके बाद में ये डील कितने प्रतिशत की होगी, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको। उसके बाद में इस डील को किन किन संस्थाओं ने मंजूरी दी है, क्या ये डील लीगली ऑथराइज्ड है, इससे इंश्योरेंस मार्केट में क्या हलचल पैदा हो सकती है, और एक इंश्योरेंस एजेंट को आपको सीधा एडवाइज़र करके या डीओ करके आपको इसका क्या फ़ायदा है, नुकसान हो सकता है, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे इससे इफेक्ट हो सकती है। तो देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई को अब एक और बड़ी मंजूरी मिल चुकी है। अब वो एक पर्टिकुलर कंपनी में 24.5% की हिस्सेदारी खरीदने का प्लान कर रहा है और वो कंपनी का नाम है फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इस कंपनी में 24.5% की जो ऑफिशियल हिस्सेदारी है उसको खरीदने के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस भारत की एक भरोसेमंद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि बहुत बड़े लेवल में बिजनेस करती है, जो कि फ्यूचर ग्रुप, जो इटली का एक बड़ा ग्रुप है, उसके साथ में जनरली ग्रुप के साथ में मिलकर के उनके एक्विजिशन के साथ में बनी हुई है। ये 2007 से जीवन बीमा और चाइल्ड एजुकेशन, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत सारी और भी टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारे देश में संचालित कर रही है। इस कंपनी को IRDAI से पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है, तो ये अप्रूव्ड कंपनी है। अब प्रोडक्ट रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसके पास इंश्योरेंस, यूलिप, बचत, रिटायरमेंट, हर टाइप के प्लान का वाइड वर्जन अवेलेबल है और इस कंपनी में लाखों ग्राहक जुड़े हुए हैं कस्टमर के तौर पे। जनरली ग्रुप जो है वो ग्लोबल एक्सपर्टीज को लेके आता है और इंडिया में अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सेट ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी से कंपनी की जो विश्वसनीयता है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, यानी कि इस कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको और ज़्यादा फायदा हो सकता है। इस डील को IRDAI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको CCI बोलते हैं, इन 3 बड़ी संस्थाओं से मंजूरी भी मिल चुकी है। ये डील अपने पहले ही बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में मैनेजमेंट के बीच में तय हो चुकी थी। इसका फाइनल फेज अभी चल रहा है और बहुत ही जल्दी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में CBI की मौजूदगी अब लगभग तय है और वो भी 24.5% की हिस्सेदारी में। अब सेंट्रल बैंक की जो पकड़ है ना, वो जनरल और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी होगी, यानी कि ये कई सारी और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक और नया कंपटीशन को जन्म देने वाले हैं। इस डील की कुल रकम 900 करोड़ के आसपास में बताई जा रही है। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी हमें नहीं पता, बट एक अंदाजा जो लगाया जा रहा है वो ये है। अब बीइंग एन एडवाइजर, आपका ये सवाल होगा कृष्णा भाई मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मुझे कैसे ये इम्पैक्ट करेगा ये डील। देखिए, सबसे पहले तो बैंकिंग और बीमा का जो मिलन है, इसको बैंक का इंश्योरेंस हम बोलते हैं, उसका बढ़ावा यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये सही है गलत है, यहाँ पर आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, मैं चाहूँगा कमेंट में अपने आप विचार जरूर लिखें। अब जो CBI है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी शाखाओं में फ्यूचर जनरली के जितने प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे एक्स्ट्रा तरीके से, एडिशनल तरीके से प्रमोट किए जाएंगे, जिससे फ्यूचर जनरली के एडवाइजर्स को बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग अब बैंक भी करेगा। और उसके बाद में कस्टमर्स का भरोसा भी बढ़ेगा, क्योंकि बैंक में एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक होने की वजह से
ठीक है। बैंक का उसमें स्टेक होने की वजह से जब कोई सरकारी बैंक किसी प्राइवेट बैंक में निवेश करता है तो उससे डेफिनेटली उसके रेपुटेशन में इजाफा होता है, उस पर भरोसा बनता है, कंपनी का भरोसा बढ़ता है और पॉलिसी की सेल्स भी बढ़ जाती है। और तीसरा, कंपनी की जो रेपुटेशन है, कंपनी की जो ग्रोथ है, उसमें भी एक अच्छा खासा जेकअप देखने को मिल सकता है। उसके अलावा फ्यूचर जनरली आप जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े सरकारी बैंक के साथ जुड़ के जब काम करेगा तो इसके लिए मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो भी बढ़ेगी और एक्सपेंशन की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये एक बड़ा कोलैबोरेशन कहा जा सकता है। बीइंग एन एडवाइजर, नए नए प्रोडक्ट और बेहतर सर्विसेज मिल सकती है, क्योंकि बैंक अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेगा, इंश्योरेंस कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को देगी, तो एक अच्छे कोलैबोरेशन में एक बढ़िया सर्विस क्लाइंट को दी जा सकती है। अब जितनी भी एडवाइजर्स हैं उनको रेफरल सिस्टम के माध्यम से और बिजनेस भी मिल सकता है। अगर एजेंट इस बैंक से जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई रेफरल लीड अगर मिलती है तो उससे उनका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद में पांचवा, इसमें नौकरी के भी नए नए ऑप्शंस खोजे जा रहे हैं, क्योंकि जब नया एक्विजिशन होता है तो नए ट्रांजिशंस होते हैं, नए डिपार्टमेंट्स ओपन होते हैं, तो कई लोगों को इस फील्ड में रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये डील सिर्फ 2 कंपनियों की डील नहीं है, ये पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को इफेक्ट करने वाली है। एम्प्लॉयमेंट को लेके इफेक्ट होगा, कंपटीशन को लेके इफेक्ट होगा, नई संभावनाएं बनेंगी, नए प्रोडक्ट आएंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, नए नए लोग एजेंसी ले सकते हैं। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है बीइंग एन एडवाइजर, वो आप बताएं। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में जुड़े हुए हैं या फ्यूचर जनरली के एडवाइजर हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर कंप्लीट फाइनेंशियल मार्केट में जो घटनाएं हो रही हैं उसका आपको अपडेट देना होता है, और ये डीएनए इसीलिए समर्पित है आपके लिए रोज सुबह 8 बजे, ताकि आपको ये न्यूज़ डिटेल में थोड़ा पता चले। इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रोस्पेक्टिव में, डेवलपमेंट ऑफिसर के प्रोस्पेक्टिव में हम ये न्यूज़ आपको दें। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा एक 8 जून 2025 को एक सेशन होने जा रहा है, और वो सेशन 365 दिन के लाइव चैलेंज को कंप्लीट करने की खुशी में हो रहा है। और यहाँ पर हमने गेस्ट स्पीकर के तौर पे पंजाब सर को बुलाया है, जिनके पास 45 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। वो आपको 45 सालों का एक्सपीरियंस और अपना इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्स टेक्निक्स आपको बताएंगे। और दूसरे स्पीकर हैं चितरंजन कुमार, नोएडा के 1300 एजेंटों में से नंबर 1 LIC एजेंट, CUT एडवाइजर, एस इंडिया क्लब एजेंट और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, हर साल CUT कर रहे हैं। इनकी पकड़ HNI सेक्टर में और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे ढूंढना है, कैसे बात करनी है, कैसे इंप्रेस करना है, ये सब आपको बताएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के माध्यम से कैसे आप अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने को एज अ ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे इवेंट में। इस इवेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस इवेंट की फीस मात्र 1500 रुपये की है। पहले 2000 थी, अभी हमने कम किया हुआ है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट का हिस्सा बनने के लिए, चैलेंज 365 लेने के लिए दिल्ली गालिब ऑडिटोरियम के इस इवेंट को ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी टिकट बुक करा लीजिए। इस इवेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम आपके लिए करने वाले हैं, और इस इवेंट में आपको वेलकम टी आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स के साथ साथ में आपको लाइव गिव अवे, अचीवर्स टेस्ट, 12 लाख रुपए सालाना कमाने का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फ्रेमवर्क के साथ मिलेगा। वेलकम किट आपको मिलेगी, अचीवर्स डेस्क यहाँ पर मिलेगा आपको, MDRT COT TOTs की शेयरिंग मिलेंगी, लाइफ एंड हैप्पीनेस पे बात होगी, प्रो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हो, 10x ग्रो कैसे कर सकते हो AI की मदद से, सोशल मीडिया से कैसे ब्रांडिंग कर सकते हो, चैलेंज 365 क्या है उसको कैसे आप लेकर के अचीव कर सकते हो। चैलेंज 365 की बुक भी आप एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पे ले सकते हैं, और बड़े एडवाइजर्स के साथ में नेटवर्किंग करने का मौका, उनसे सवाल जवाब पूछने का मौका, सेल्फी और वीडियोस लेने का मौका, सर्टिफिकेशंस ऑफ पार्टिसिपेशन, अचीवर्स डेस्क और सरप्राइज अनाउंसमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी एट जस्ट ₹1500। अभी के अभी अपना टिकट बुक कराएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये QR कोड पे आप पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, हमारी टीम आपको टिकट के साथ में इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।